वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी और ओबीसी तबकों को 70 बरसों के इंतजार के बाद इंसाफ दिलाने का काम किया है। मोदी ने कहा कि 370 हटाने के बाद वाल्मीकि समाज को भी उनके हकूक मिले हैं। वजीर-ए-आजम राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है, और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, कुपवारा पुलिस की जानिब से कुपवारा और हदवारा के बच्चों को 6 दिनों के लिए भारत दर्शन टूर पर भेजा गया और इस टूर का मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके के बच्चों को मुल्क के दीगर रियासतों के कल्चर, सकाफत, तमद्दुन के बारे में जानकारी देना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। बहुत एक्साइटेड इस चीज़ के लिए कि विदाउट एनी कास्ट पुलिस डिपार्टमेंट हमें बाहर भेज रही है। बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा, जैसे कि दिल्ली जाएंगे हम विदाउट एनी कास्ट, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, बहुत सारी सीख मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंकफुल हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी की भी बात करें तो यूथ जो है वो खासकर ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व होता है, तो एक ये बड़ा कदम है, क्योंकि यूथ इन्वॉल्व रहेगी इन सब प्रोग्राम्स के साथ, तो जो ड्रग्स का इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे उस तरह से नहीं पड़ेगा। और हम जो कल्चर जान सकते हैं बाकी स्टेट्स का, अक्रॉस द कंट्री क्या हो रहा है प्रेजेंट में, किस तरह से कम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि हम किस तरह से जाएंगे, और जो भी एक्सपोजर हम करेंगे, एक्सप्लोर जगह हम करेंगे। और इतना ही नहीं है कि हम ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने के लिए, मगर एक चीज तो ये है कि एक पीस डेवलप होगा, ब्रदरहुड डेवलप होगा। हम जब जो एक साथ है, इतने लड़के पहले तो नहीं थे, इस वजह से हमारी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बिटवीन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है वो बढ़ेगा। कश्मीर पुलिस की एक बड़ी पहल कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के बच्चों को भारत दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, और वहां को मुल्क के दीगर रियासतों के तमद्दुन, कल्चर, तहजीब के मुतालिक उन्हें जानकारी फराहम होगी। तो इस सिलसिले में हमारे साथ हैं एसएसपी कुपवारा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पहली बार नहीं, 6th भारत दर्शन टूर है, और हम लोग ऐसे हर साल रेगुलरली बच्चों को भेजते हैं, और ये एक तरह का उनके लिए एक्सपीरियंशियल टूर है कि वो इतनी डिफिकल्ट जगह रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पे हम उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस दें जिससे वो ना केवल हमारी कंट्री देख सके, बट खुद भी बहुत कुछ चीजें सीख सके, अपने बाकी जो उनके फेलो सिटीजन्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं इंडिया के, उनसे मिलें और उनसे बात करें और समझें कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी बड़ी दुनिया है। तो हम उसी एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से
यंग माइंड्स को हम लोग बाहर भेजते हैं, जिससे कि वो हमारे यूटी में और हमारे कंट्री की तरफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाएंगे और उसकी डेवलपमेंट में उसमें हेल्प करेंगे। तो ये जो बच्चे जा रहे हैं हमारे पूरे इंडिया का टूर करेंगे, अपने जो मुल्क का टूर करेंगे, तो ये देखेंगे कि क्या मतलब जो हमारा कंट्री है ये कितना वास्ट है, हमारे कंट्री में कितनी अच्छी अच्छी चीजें, और वहां से वो जब भी कोई बंदा अपने घर से बाहर निकलता है उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये इनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। 6 दिन जब ये पूरे कंट्री का दौरा करेंगे, 3 शहरों का, बड़े बड़े शहरों का, तो इनके जो जहन है वो खुल जाएंगे। तो ये एक हमारी तरफ से, एक पुलिस की तरफ से एक प्रयास है एक कि इन बच्चों की लाइफ, ये जो टूर है इससे संवर जाए और इसमें से ये निकाल ले अपनी लाइफ को एनहेंस करने की, अपनी लाइफ को बढ़ा चढ़ा के आगे जो अपनी लाइफ इन्होंने बढ़ानी है, तो उससे ये एक असर अंदाज ये टूर हो 6 दिन। दुबई में इंडिया क्लब ने इंडियन फूड मेले का इनेकाद किया और इस फूड मेले में हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के लोगों ने अपने अपने इलाकों के रिवायती खाने पेश किए। कश्मीरियों ने कहवा के साथ साथ वेज और नॉन वेज डिशें भी पेश की। फूड मेले में आने वालों का कश्मीर के स्टॉल पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। बेहतरीन मशरूबात का अवार्ड कश्मीरी स्टॉल ने जीता है, जिसका ताल्लुक यूके और दुबई की बारू फूड इंडस्ट्री से था और इस मौके पर कश्मीरी गीत और डांस भी पेश किए गए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने रोड सेफ्टी महीने के मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। ARTO डोडा राजेश गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट GMC डोडा तनवीर अहमद राठर ने कैंप का आगाज किया। पहले ARTO डोडा राजेश गुप्ता ने खून का अतिया दिया और बाद में AFCO कंपनी के मुलाजमीन, ड्राइव रूम, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और मकामी लोगों ने खून का अतिया दिया। हमें बड़ा अच्छा लगा। हम एप्को की तरफ से आए थे, काफ़ी बंदे आए थे, हम 10-12 बंदे हम हमारी टीम के आए हुए थे। तो ब्लड देना कोई गलत बात नहीं है, ब्लड देना चाहिए। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आके ब्लड दें, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत शॉर्टेज रहती है ब्लड्स की। तो आए सभी अपना योगदान दें और हॉस्पिटल में आए, ब्लड दें। ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आके यहाँ पे ब्लड दें। बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब कभी एक्सीडेंट्स होते हैं उस समय इतना ब्लड लॉस हुआ होता है रोड्स पे, तो उस समय ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये एक पार्ट ऑफ जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का हमने ये रखा था, उसी के इवेंट के तहत हमने ये यहाँ पे ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे विंग कमांडर साहब चीफ गेस्ट थे और भी मीडिया पर्सन्स ने इसमें ब्लड दिया है, ड्राइवर्स ने दिया है, हमारे स्टाफ ने दिया है, ताकि इस तरह के जो इवेंट्स हैं हम कोशिश करेंगे इस तरह के इवेंट्स। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में चलो गांव के और प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई है। टाउन हॉल पुलवामा में बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ भट्ट की सरबराही में कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। नौजवान वर्करों पर जोर दिया गया कि वो अपने इलाकों में लोगों से जानकारी हासिल करें और हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही और तामीराती कामों की तफसीली जानकारी दें। कल से ये गांव चलो प्रोग्राम स्टार्ट है। आज हम इनको ट्रेनिंग दे देंगे, लिटरेचर इनके सामने पढ़ेंगे और मटेरियल भी आएंगे। आज वो मटेरियल इनके हवाले करेंगे। कल ये गांव चले प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे, हर गांव में जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को, चाहे DC साहब हो, चाहे SSP साहब हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस है यहाँ पर, दूसरा कोई ऑफिस नहीं है। पुलवामा की अवाम नास है, उनसे मेरी इल्तिमास है कि ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑफिस सेटअप नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो एक ही है, नियर DC ऑफिस पुलवामा। बाकी जो भी ये यहाँ पे अभी जो जैसे हमारे अरशद भट्ट साहब है, उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी में, लेकिन अभी तक उनको कोई डिजिग्नेशन नहीं मिली है पार्टी की तरफ से। सो हमारी गुजारिश है लोगों से कि वो इनकी बातों में ना आए और वो ये ख्याल रखे कि जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है लतीफ़ भट्ट साहब, वो उनके पास आए, जो भी उनके मसाइल होंगे वो उनके पास आए, उनका जो रेजोल्यूशन है वो इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में होगा। बाकी ये सब जो है अभी चल रहा है यहाँ पे पुलवामा में, वो सब धोखा है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से कबील इलाके में मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम की सरबराही में मुनक्किद किए गए ब्लॉक दिवस में लोगों की भारी शिरकत देखी गई और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान प्रोग्राम में शामिल थे। लोगों ने अपने मसाइल इंतजामिया के सामने रखे।
मैं आपसे यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि इरिगेशन का मसला है। मैं दावत देना चाहूँगा बशीर अहमद वानी साहब। पब्लिक आउटरीच होता इसीलिए है कि जो एक गैप नॉर्मली होता है एडमिनिस्ट्रेशन या आवाम के बीच में उसको ख़त्म करना है, और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारी आवाम जो है ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स में बिल्कुल भरोसा कर रही है। आपने खुद देखा एकदम भीड़ उमड़ के आती है और इससे हमें फीडबैक भी मिलता है इश्यूज़ पे, और जो इश्यूज़ हैं वो डोर स्टेप पे रिजॉल्व होगी। नगीनपुरा त्राल में इंतजामिया की जानिब से एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मकामी लोगों और मुलाजमीन की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की और ये प्रोग्राम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश की सदारत में मुनक्किद हुआ। मकामी लोगों ने अपने मुतालबात मुतल्लिका अफसरान के सामने रखे। एडीसी ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके हकीकी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। प्रोग्राम है, ब्लॉक दिवस होते रहते हैं और हर महीने 3 होते हैं, और ये जो आज का था ये नगीनपुरा में हुआ। तो गर्ज यही है कि गवर्नमेंट को रोड्स डोर स्टेप्स तक पहुंचना है लोगों के, और लोगों के मसाइल को लोगों की ज़बान से ही सुनना है। तो इनका अजाला भी बर वक्त करना है। तो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से इन मसाइल को हल किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि इसमें आज इतनी अच्छी तादाद थी लोगों की, इससे यही पता चलता है कि लोग जो हैं एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया है लोगों में गवर्नमेंट के तई। वो ट्रस्ट जो है वही ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट्स को चलाता है। तो अगर इनको इन इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट है, तभी ये हमारे पास आते हैं, और ये आने के बाद जो है उनका अजाला भी होता है। तो ये ट्रस्ट जो है एक खुश आइंद बात है जो आजकल हम लोगों के दिलों में देख रहे हैं, और लोग आते हैं अपने मसाइल को उजागर करते हैं और उन मसाइल का हल भी होता है। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में होते रहते हैं, और दिस प्रोग्राम वाज आल्सो। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड गोंडा में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, मां बेटे की मौत, बेटी घायल। सीतापुर में भूकंप आपदा लेकर मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ, दमकल और स्वास्थ्य विभाग ने किया जागरूक। मिर्जापुर में सोने की बताकर बेचते थे नकली गिन्नी, धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 5 लाख रुपए में बेची। चित्रकूट में होटल के कमरे में सिपाही ने लगाई फांसी, सिपाही की पत्नी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। सोनभद्र में कोर्ट ने 2 नक्सलियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मुन्ना विश्वकर्मा और अजीत कोल को सजा। चंदौली में 17 अपराधियों के खिलाफ एक्शन, और नाव में कमिश्नर ने जनता दर्शन आयोजित किया, फरियादियों की एक-एक कर सुनी समस्या, 300 से अधिक पहुंचे फरियादी। चंदौली में शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों में झगड़ा, चाकू से वार कर दोस्त की हत्या, लोगों ने आरोपी को किया जलाबदर। महोबा में कुएं पर बैठे बुजुर्ग को दबंगों ने पीटा, शिकायत करने पर दी धमकी, बुजुर्ग ने एसपी से लगाई गुहार। अमरोहा में लापता छात्रा को बरामद करने की मांग, आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा, कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी। पीलीभीत में मोबाइल की दुकान में चोरी, 10 लाख रुपए के मोबाइल चोरी, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र का मामला। और नाव में कमिश्नर ने जनता दर्शन आयोजित किया, फरियादियों की एक-एक कर सुनी समस्या, 300 से अधिक पहुंचे फरियादी। चंदौली में शराब पीने के दौरान 2 दोस्तों में झगड़ा, चाकू से वार कर दोस्त की हत्या, लोगों ने आरोपी को पुलिस के किया हवाले। सुल्तानपुर में बड़े भाई की पीट कर हत्या, पिता को भी किया घायल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बलरामपुर पुलिस ने 5 पशु तस्कर को किया अरेस्ट, मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी, पिकअप में चोरी के बाद के पशु बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सज्जान बरकाती के घर पर एसआईए का छापा।
रिबन जैनापुरा शोपिया में ये छापा मारा गया है। टेरर फंडिंग मामले में बरकाती बंद है। बरकाती की अहलिया भी इस मामले में गिरफ्तार है। आपको बता दें कि सरजान बरकाती के घर पर एसआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। रिबन जैनापुरा शोपिया में ये छापा मारा गया है। पूरा मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिस हवाले से पहले से ही सरजान बरकाती जो है वो बंद है और बरकाती की अहलिया भी इस मामले में गिरफ्तार है। और अब एसआईए ने इस हवाले से सरजान बरकाती के घर पर छापा मारा है। जिला शुपियान के रबन गांव में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पे जो है सज्जान बरकाती के घर पे जो है एसआईए की तरफ से रेड डाली गई है। वाज़ेह रहे 2016 में जो एजुटेशन थी उसमें जो सज्जान बरकाती पे ये इल्ज़ाम आयद किए गए कि उन्होंने जो है देश के खिलाफ जो है नारेबाजी की है और वहाँ पे जो है भड़काऊ भाषण भी दिए गए हैं। तो कई बार सरजान बरकाती को अरेस्ट किया गया, कई बार छोड़ भी दिया गया है। फिलहाल जो आज एक बार फिर इनके घर में जो है एसआईए टीम आई है और यहाँ से जो है इनकी बेटियां दो है उसके अंदर जो घर के अंदर चले गए, तो वहां से कुछ पूछताछ हुई और उसके बाद जो है एसआईए की टीम अब यहाँ से वापस निकल चुकी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। आगे बढ़ते हैं। तलबा और आम लोगों में साइबर क्राइम्स के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए उधमपुर में डिजिटल क्राइम्स पुलिस ने रेलवे स्टेशन रोड उधमपुर में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम में स्टेशन हाउस ऑफिसर उधमपुर रघुवीर सिंह मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने साइबर क्राइम्स पर तफसीली लेक्चर भी दिया। आज क्राइम ब्रांच के बारे में जो आजकल के जो गफले हो रहे हैं, जैसे लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। ये एवरेस्ट पब्लिक स्कूल में जो प्रोग्राम रखा है, हमारे पुलिस के एसएचओ साहब भी आए थे, बाकी हमारे सीनियर जो गांव के आदमी वो भी आए थे, स्कूल के बच्चे आए थे और स्कूल के बच्चों को समझाया कि क्राइम से कैसे बचना है। कि मैसेज आ जाता है, फ़ोन आ जाता है कि आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डालो, इतना कुछ करो, लेकिन कुछ लोग जो गलत जो है ना वो ऐसे एक दूसरे अकाउंट में पैसे उनके अकाउंट में डाल देते हैं, फिर बाद में वो बड़ा गलती का शिकार हो जाते हैं। फिर हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, कोई भी मसला है मतलब पुलिस के पास ही जाना पड़ता है, पुलिस वाले हल करते हैं। इससे बचना हम बच्चों को यही हिदायत देते हैं कि किसी के बहकावे में मत आएँ और होशियार रहें। किसी का कोई मैसेज आ जाए या कोई फ़ोन आ जाए, उसका फ़ोन मत उठाएं या अपना फ़ोन अकाउंट नंबर वो मत दें, ताकि हम बच्चों को यही समझा रहे थे, यही बात। बीरवा में तहसीलदार आलिया तबस्सुम ने पुलिस टीएसओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हमरा शब महराज की मुनासबत से मार्केट चेकिंग की और तहसीलदार ने दुकानों पर अशिया की चेकिंग की और जायदुल मयाद चीजें रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानों पर मयारी चीजें दस्तयाब रखें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की भी तलकीन की गई। मार्केट चेकिंग एक रूटीन प्रोसेस रहेगा जो हर हफ्ते एज पर द फिजिबिलिटी होती रहेगी, ताकि लोगों को कोई भी चीज़ ओवर रेट पे ना मिले, कोई आउट ऑफ डेट कोई चीज़ ना हो, जिससे लोगों को आसाइश मिले। काम को लेकर मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि सब चीज़ें उनको डोर स्टेप्स पे मिलेगी। अगर किसी का कोई भी कंप्लेंट, कोई ग्रीवियंस, कोई भी मसला है, वो मुझे मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। इन केस मैं ऑफिस में अवेलेबल ना हूँ, वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी इशू को रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ ये ईजिली मैं रिजॉल्व कर पाऊँ जितना भी मेरी कैपेसिटी में होगा। और कोई मैटर्स ऐसे भी हैं जैसे लोगों ने भी हमें ड्रेन को रिलेटेड बोला, वो वाले भी हम अपने हायर अप्स के साथ लेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमे बिजली के मुलाजमीन ने अनथक कोशिशें की और सार्फिन को बगैर खलल के बिजली फराहम करने में कामयाबी हासिल की। महकमे बिजली टंगमर्ग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीर जुनैद अहमद ने कहा कि टंगमर्ग और आसपास इलाकों में बिजली को बहाल किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे वक्त में लोग महकमे के साथ और मीटर नस्ब करने के दौरान भरपूर ताउन करें। हमारा 11 kV नेटवर्क ओवरग्राउंड है, तो उसमें हमें फॉल्ट चांसेस बढ़ जाते हैं, फॉल्ट्स आए हमने, लेकिन आउट ऑफ दीज 24 फीडर्स हमने विद इन 3-4 आवर्स सारे का सारा रिस्टोर कर दिया। हमारे कुछ ट्रांसफार्मर्स जो है और 1-2 एरियाज जो फार ऑफ एरियाज हैं जैसे बांडी वाला है, वो कुछ टाइम के लिए 5-6 घंटे के लिए बंद रहा, लेकिन कुल मिला के
हमने 95 से 98% तक जो है वो रिस्टोरेशन पहले ही दिन कर दी थी। उसमें हमारे कुछ ट्रांसफार्मर्स आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली 5-6 ट्रांसफार्मर हमारे स्नो की वजह से डैमेज हुए, जिनको हमने इमीडिएटली रिप्लेसमेंट भी दे दी और विद इन 24 आवर एज पर केपीडीसीएल कमिटमेंट जो है वो हमने रिप्लेसमेंट भी दे दी। तो इस तरह से हमारा जो है नेटवर्क जो है ओवरग्राउंड होने के बावजूद और स्नोफॉल होने के बावजूद भी हमने प्रॉम्प्ट जो एक्शन करके जो रिस्टोरेशन। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में मुगल रोड पर पोशाना आर्मी कैंप तक बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और इससे पोशाना फौजी कैंप और डोगरिया और पोशाना गांव के दीगर इलाकों के दरमियान सड़क राब्ता बहाल हो गया है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान ने कहा कि इस बार उन्होंने रिकॉर्ड वक्त में तमाम सड़कों से बर्फ हटाई है। मुगल रोड पर वाक़े मलफियाज से पोशाना फौजी कैंप तक पहली बार बर्फ हटा दी गई है और फौज और गाँव वालों के लिए ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। जो इस बार हमारा विंटर सीजन के जो हमारा स्नो एक्शन प्लान हमें अपने चीफ ऑफिस से इशू किया गया था, उसमें हमारी 400 किलोमीटर रोड डिस्ट्रिक्ट पुंछ की उसमें फॉल करती थी, तो 92 नंबर ऑफ रोड ये थी इसमें, तो उसमें से जो है 25 नंबर ऑफ रोड जो है करंट स्पेल में इसमें ब्लॉकेड आई थी, तो जिसमें हमने विद इन मिनिमम टाइम उसको हमने क्लियर कर दिया। और जो हमारे एरिया थे, हमारा ये सब्जियां वगैरह, जो हमारा ये बॉर्डर रोड है, खासकर यहाँ आर्मी का जो ये बॉर्डर रोड है, दूसरा लोरंग का एरिया था, इसमें भी हमने कोई भी रोड जो है वो 1-2 घंटे से ज़्यादा हमने बंद नहीं होने दी। जैसे ही स्नोफॉल हमारा रुका तो हमने उसको तुरंत अपने डिप्लॉयमेंट करके उसको क्लियर कर दिया था। डुगरा में हमारे वहाँ हैप्पी टेंट्स भी हैं, लोकल लोग वहाँ मूव नहीं करते हैं। पुशाना में है हमारे, और ख़ासकर जो हमारा आर्मी कैंप है वहाँ, उसको हमने सप्लाई मेंटेन करनी थी इस बार विंटर सीजन में, तो हमने उसको बराबर मेंटेन करके रखा। और हमारा जो रोड है आज तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब हुकूमत की आदत बन गई है कि जब वो मुसीबत डालना चाहती है तो वो उनके घरों को ताले लगा देती है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू में भी यही हो रहा है। उमर ने कहा कि सुंदरबनी में उनका एक प्रोग्राम था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इस प्रोग्राम को कामयाब होने से रोकने की कोशिश कर रही थी और आज उन्हें सुंदरबनी जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है, कांग्रेस बात करने के लिए तैयार है। उमर ने कहा कि आने वाले दिनों में जरूर बातचीत होगी और खास तौर पर इन 3 सीटों के हवाले से बातचीत की जाएगी जो फिलहाल बीजेपी के पास है। हुकूमत की अब एक आदत हो चुकी है, जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं घरों पे आके ये ताले लगाते हैं। अभी तक तो ये सिलसिला और ये बीमारी जो है ये सिर्फ कश्मीर में हमारे पुलिस वालों को थी। बदकिस्मती से ये बीमारी अब जम्मू पहुंच चुकी है और मुझे सुंदरबनी जाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक के दफ्तर आने के लिए भी एसडीपीओ साहब जिस तरह मुजरिम को जो है एस्कॉर्ट करके लिया जाता है, ये पहली बार है कि घर से दफ्तर आने के लिए एसडीपीओ खुद साथ आया। डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। हमने अपने हुकूमत के दौरान एसटीज़ को पहाड़ी को रिजर्वेशन देने के लिए असेंबली में बिल पास कराया, गवर्नर साहब से उसकी मंजूरी दिलवाई और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वो दूसरी बात है कि इलेक्शन में फिर हम हार गए और उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन और एसटी स्टेटस देने का जो क्लेम या जो उसकी मांग की, वो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी। सीट शेयरिंग की अभी कोई बात हुई नहीं है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस तैयार है, वो चाहती है कि हम उनसे बात करें और ज़रूर कुछ दिनों में बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुराने जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूं। लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पे मुकाबला किया है। और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है 1 से ज़्यादा बार। तो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ऐसा फार्मूला इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीजेपी से ये सीट